बरोबर नाही बस तो हालत होता म्हणून मी थांबलो. आता आपण ते पहिलेचं कट करून घेऊ. राहू. नमस्कार, मैं डॉक्टर कोमल घाटो, मैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और आज हम लोग छोटे बच्चों में होने वाली इपिलेप्सी के बारे में चर्चा करेंगे. तो ये इपिलेप्सी की बीमारी है क्या? अगर किसी बच्चे को बेवजह बार बार झटके आते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि उसको इपिलेप्सी की बीमारी है. तो ये जो एपिलेप्सी है जिसमें झटके आते हैं इसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं मिर्गी की बीमारी, दोहरे झटके या फिर अपस्मार. तो अब ये जो झटके हैं वो कब से चालू हो सकते हैं? तो जन्म के बाद पहले दिन से अडल्ट लाइफ तक मतलब बड़ा होने तक बच्चे को कभी भी झटके शुरुआत हो सकती है. तो वो डिपेंड करता है कि उनका कारण क्या है. तो ऐसे नहीं है कि छोटे बच्चों में अगर झटके आने तो पहले 2 साल में या 3 साल में आ जाएंगे. वो कभी कभी 4-5 साल में, 7-8 साल में भी शुरुआत हो सकती है. तो अब ये जानना जरूरी है कि ये जो झटके हैं वो दिखते कैसे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के झटके जो है वो बड़े लोगों से बहुत अलग होते हैं. क्योंकि जो छोटे बच्चे का ब्रेन है वो 2 साल तक मैच्योर होने की प्रोसेस में रहता है. वो पूरे तरीके से कनेक्शंस ना बनने के कारण उनको सौम्य प्रकार के झटके आते हैं. वो कभी कभी हमसे मिस हो सकते हैं. तो बच्चों में झटके के लक्षण क्या है? तो कभी कभी बच्चा अगर कोई खेल रहा है या फिर कोई काम कर रहा है वो अचानक से स्टॉप कर देना और आंखें एक तरफ टिका लेना, उसमें वो बिल्कुल ब्लिंक भी नहीं करता है. कभी कभी बच्चे के जो हाथ पैर है उसके साथ टाइट हो जाते हैं या फिर उनको झटके आ जाते हैं. कभी कभी एक साइड से ही बच्चे को झटके आते हैं जिनमें बच्चा एक तरफ देखता है और एक तरफ का हाथ या पैर टाइट करता है. उसके साथ कभी कभी उनको जर्क्स जैसे झटके आ सकते हैं. इसके अलावा बहुत कम समय के लिए कुछ झटके आते हैं जिनको बोलते हैं मायोक्लोनिक सीजर. वो 1 सेकेंड से भी कम समय के लिए रहते हैं. इनमें उनके हाथ या पैर में कभी कभी एक जर्क आके वो चला जाता है. कभी कभी ये गर्दन में भी एक जर्क जैसा महसूस हो सकता है. तो ये पहचाने कैसे कि ये टाइप का झटका बच्चे में आ रहा है? तो कभी कभी ये जो बच्चे होते हैं जिनको मायोक्लोनिक सीजर आते हैं वो चलते चलते या बैठे बैठे अचानक से गिर जाते हैं या फिर बैठे बैठे उनकी जो गर्दन है वो गिर जाती है. हाथ में कोई सामान पकड़ा हुआ है तो वो अचानक से गिर जाएगा. तो ऐसे सौम्य प्रकार के भी कभी कभी झटके होते हैं. इसके अलावा कभी कभी 5 या 6 महीने के जो बच्चे होते हैं उनको स्पाजम्स करके एक सीजर का प्रकार है वो आता है. उनमें बच्चे जो है अचानक से टाइट हो जाते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, 2 से 3 सेकंड के लिए, फिर रिलैक्स हो जाते हैं, फिर से वो टाइट हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं. तो ऐसे ये जो साइकिल है ये 6-7 बार चल सकता है और आमतौर पे ये जो झटका है वो नींद से जगने के बाद ज्यादा आता है. तो कभी कभी ये जो स्पाजम्स के झटके हैं ये मम्मी पापा से मिस हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है बच्चा चौंक रहा है या फिर डर रहा है. तो इसलिए ये भी जानना जरूरी है कि ऐसे भी प्रकार के झटके बच्चों में रहते हैं. एक और प्रकार है जिसको बोलते हैं एब्सेंट सीजर, जिनमें बच्चा जो है बैठे बैठे खो जाता है या फिर एक ही जगह आंखें टिका के देखता है. 20 से 30 सेकंड ये झटके चलते हैं जिसमें अगर हम बच्चे को बुलाएंगे भी तो वो हमको रिस्पॉन्स नहीं देता है. ये जो झटके हैं दिन में 100 से ज्यादा बार भी आ सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है और ये झटके जो है 4 से 5 साल के बाद शुरू होते हैं.